Now let's see types of errors. So errors are classified into types. Okay, errors are classified in two types. First one is, we can say, systematic error, because it occurs systematically, and the second one is a random error, because it occurs randomly, or you can say irregularly. Okay, so let's see first error, which is systematic errors. Okay, so systematic errors किसको बोलते हैं? Systematic errors are those errors which are tends to be in only one direction, either positive or negative. So in the other word, I can say it cannot be both positive and negative simultaneously. या तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ नहीं हो सकती. एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हम लोग ये मार्कर की लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और हम लोग 3 डिफरेंट रीडिंग लेते हैं, ठीक है. तो तीनों रीडिंग में अगर आपकी एरर आएगी तो तीनों ही रीडिंग में आपकी एरर पॉजिटिव होगी, या तो तीनों ही रीडिंग में आपकी एरर नेगेटिव होगी. सो वी कैन से इट अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि पहले रीडिंग में एरर आई वो पॉजिटिव थी, दूसरे रीडिंग में आई वो एरर नेगेटिव थी. सो वी कैन से इट कैन नॉट बी बोथ positive and negative simultaneously. Okay, so let's see some source of this systematic error. First source of systematic error is, you can say, instrument error. Okay, instrumental error, चलो मतलब एरर किस में होगी? इंस्ट्रूमेंट में होगी. सो वी कैन से those error which are arise due to imperfect design, or you can say improper calibration, imperfect design, or you can say improper calibration of measuring instrument, or you can say zero error, are known as a instrument error. imperfect design होगा या इंस्ट्रूमेंट का, या improper calibrations होगा, graduations are not properly calibrated, or you can say zero error. So over here, imperfect design and we can say improper calibration of graduation. Let's take one example of this improper calibration of graduations. If a graduations, temperature graduations of thermometer is not properly calibrated, then it measures 104 degrees Celsius at boiling point instead of 100 degrees Celsius at standard temperature and pressure. We know that our boiling point temperature is 100 degrees Celsius, but if temperature graduations of thermometer is not properly calibrated, then it measures 104 degree instead of 100 डिग्री. तो वो आपका कितना मेजर कर लेगा? 104 डिग्री मेजर करेगा. एक्चुअल है कितना? 100 है. तो ये क्यों हुआ कि आपके जो टेम्परेचर ग्रेजुएशन है थर्मोमीटर के, वो प्रॉपर्ली कैलिब्रेट नहीं होंगे. दो ग्रेजुएशन के बीच के जो स्पेसिंग होते हैं वो सही नहीं होंगे, मतलब डिजाइन है वो इम्परफेक्ट है, ऐसे बोल सकते हैं. दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हो आप जीरो एरर का, ठीक है. तो वर्नियर कैलिपर्स में जनरली कितने स्केल होते हैं? 2 स्केल होते हैं, ठीक है. तो दोनों स्केल, एक मेन स्केल होता है, दूसरा वर्नियर स्केल होता है. तो जीरो एरर में क्या होता है? वर्नियर स्केल और मेन स्केल का दोनों क्या हो जाना चाहिए? जनरली आप जो पूरा वर्नियर स्केल क्लोज करो तो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है. लेकिन अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर होगा, ठीक है, तो आपका मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों का जीरो कोइंसाइड होगा नहीं. तो ये वर्नियर स्केल, स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग बाद में जी-नीट के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे, ठीक है. और ये आपके इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी में भी यूज होंगे, तो आप फिजिकली तभी देख पाओगे जब आपके लेबोरेटरी लैब स्टार्ट होंगे, ठीक है. चलो, तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मीटर स्केल है आपकी, जनरली हमें पता है हमारे मीटर स्केल हम लोग जो यूज करते हैं उसका एक एंड थोड़ा घिस चुका होता है, ठीक है. ये प्रैक्टिकल मतलब नॉर्मल बात है, ठीक है. तो एक एंड आपका वन ऑफ हो गया है और वो मीटर स्केल लेके अगर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? एरर राइज होगा. तो वो भी क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट एरर हो गया, ठीक है. सो इंस्ट्रूमेंट एरर आर आल्सो राइज व्हेन वी आर यूजिंग अ मीटर स्केल whose one end is one off, और you can see जो एक एंड है वो घिस चुका है, वहीं से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो भी क्या होगा? इंस्ट्रूमेंट एरर राइज होगा, ठीक है. दूसरा वाला है imperfection in experimental technique. ओके, दूसरा सोर्स आप देखो क्या है? imperfection in experimental technique. मतलब अगर मुझे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो मैं थर्मोमीटर को कहाँ पे रखूंगा? आर्म पिट में रखूंगा, ठीक है. लेकिन अगर आप आर्म पिट में जब रख रहे हो इसको यहाँ पे,
ठीक है। तो अगर ये थर्मोमीटर की जो टिप है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रॉपरली आर्मपिट में नहीं होगा तो वो आपका टेम्परेचर सही से मेजर नहीं करेगा, ठीक है। तो वहां पे आपका इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, मतलब आपने प्रॉपरली कांटेक्ट जो है कनेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए वो कनेक्ट नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया है, तो आपका टेम्परेचर सही मेजर नहीं होगा, ठीक है। सो ओवर हियर वी कैन से अ thermometer which is used to measure a temperature is not properly placed under a armpit, then it measures the temperature of body less than actual temperature, वो एक्चुअल जितना होगा उससे लेस मेजर करेगा, ठीक है। द अनदर थिंग इज several other factors or you can say several other experimental conditions or atmospheric conditions, not experimental conditions, atmospheric conditions also uh, affects this experimental readings, okay। experimental reading में वो भी इफेक्ट करता है, जैसे कि सराउंडिंग टेम्परेचर है, विंड वेलोसिटी है, प्रेशर है, ठीक है। तो ये सब सराउंडिंग जो फैक्टर्स है उसकी वजह से भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है, ठीक है। तीसरा वाला जो है हमारा वो है पर्सनल एरर, ठीक है। तीसरा सोर्स है सिस्टमेटिक एरर का पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर क्या होता है, पर्सनल एरर मीन्स दोस एरर विच आर अराइज ड्यू टू पर्सनल बायस, मतलब आपकी जो खासियत है वो, ठीक है, आपकी रीडिंग लेने की जो एबिलिटी है वो। सो पर्सनल एरर आर दोस एरर विच आर अराइज ड्यू टू पर्सनल बायस, ओके। और यू कैन से इट इज अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ apparatus which are using in experiment, एक्सपेरिमेंट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उसको आप प्रॉपरली सेट नहीं करोगे, प्रॉपरली कनेक्ट नहीं करोगे तो भी एरर अराइज होता है। तो वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू ऑब्जर्वर और यू कैन से ड्यू टू अ पर्सन which who is doing experiment, so that is one kind of personal error, okay। personal error are also arise due to without taking or you can say without seeing precautions, okay। मतलब अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए आपको जो प्रिकॉशंस देखने हैं उसको देखे बिना आप ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वर स्टार्ट कर दे रहे हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दे रहे हो, ऑब्जर्वेशंस ले रहे हो। सो वी कैन से पर्सनल एरर आर आल्सो अराइज ड्यू टू विदाउट टेकिंग केयरलेसनेस और यू कैन से विदाउट टेकिंग केयर और यू कैन से परफॉर्मिंग केयरलेसनेस, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विद केयरलेसनेस। अगर आप केयर नहीं ले रहे हो, अच्छे से प्रिकॉशंस आपने देखे नहीं है, ठीक है, तो भी क्या होगा, वो एरर अराइज होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है रैंडम एरर। बट बिफोर रैंडम एरर यहाँ पे मुझे 3 सोर्स मिले। कौन से सोर्स मिले, एक सोर्स था मेरा इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा सोर्स कौन सा था, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, तीसरा था पर्सनल एरर, ठीक है। तो तीनों ही टाइप के जो एरर्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। पहला जो टाइप था, पहला जो सोर्स था वो था मेरा इंस्ट्रूमेंटल error, so we can say systematic error can be removed or you can say can be reduced by using a better instruments, okay। it can also be removed by improving experimental techniques। आपकी जो experimental technique है उसको क्या करना है, बेटर करना है, ठीक है, और उसको improve करना है, better instrument यूज करना है। and we can say it can be reduced by removing personal bias। आपकी जो ability है experiment करने की पर्सनल बायस के रिलेटेड उसको क्या करना है, रिमूव करना है। मतलब एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पर्सनल बायस होता क्या है, ठीक है, कि पर्सनल बायस मतलब क्या है। यहाँ पे इट इज नोन एज अ एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, ओके, टू टेकिंग अ रीडिंग। मीन्स ओवर हियर अगर मुझे कोई मीटर पे, आपके पास सपोज वोल्ट मीटर है या एमीटर है, उसका स्केल आप जब मेजर कर रहे हो, उसका पॉइंटर जो है पीछे स्केल पे मेजर कर रहे हो आप, ठीक है, तो जनरली बाय हैबिट हम लोग क्या करते हैं, वी आर होल्डिंग अवर हेड अ बिट टू फार टू राइट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी आदत क्या होती है, ऐसे मुंडी थोड़ा घुमा के क्या कर लेते हैं, रीडिंग लेते हैं। तो अगर आपका स्केल, यहाँ पे जो स्केल है, ठीक है, वो आपका ये पॉइंटर है, आप थोड़ा इस तरफ घूमोगे तो आप पैरेलैक्स एरर जनरेट हो जाएगी। ये हो गया आपका पर्सनल बायस, ठीक है। तो उसकी वजह से एरर होगा। तो ये एरर आपको क्या करनी है, रिमूव करनी है, कि आप जब भी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, कोई पॉइंटर है, पीछे मीटर स्केल है, स्केल पे आप जो मीटर है या वोल्ट मीटर है, तो पॉइंटर पे जब आप मेजर कर रहे हो तो आपको ऐसे स्ट्रेट हेड रख के देखना है, ठीक है। जनरली तो ऐसे
मुंडी राइट की तरफ थोड़ी घुमा के देखते हैं तो उसकी वजह से पैरेलक्स एरर जनरेट हो जाता है, तो वो नहीं करना है। सो वी कैन से सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी रिड्यूस बाय रिमूविंग पर्सनल बायस। ओके, नेक्स्ट है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर्स मीन्स व्हाट, इट अकर्स रैंडमली और यू कैन से इट अकर्स irregularly. Okay, random errors are random in size as well as random in sign. Random in sign and random in size means what? Random in sign means it can be both positive और negative. उसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। दूसरा रैंडम इन साइज, मतलब जो आपका एरर है वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, ठीक है, कुछ फिक्स नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज, वी कैन से random errors are random in sign as well as random in size. Okay, then after, why this random errors are arise, ये random errors arise क्यों होते हैं? So we can say random errors are arise due to unpredictable or you can say random fluctuations. Okay, random fluctuations in what? In temperature, in voltage. अगर आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप सपोज कोई एमीटर वोल्टमीटर से रिलेटेड मतलब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो एक्सपेरिमेंट में आपको वोल्टेज की जरूरत होती है। अगर वोल्टेज ही आपका क्या हो है, फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से आप देखो जितने भी रीडिंग्स लोगे वो सब में क्या होगा, फ्लक्चुएशंस होगा, सब में एरर अराइज होगा। सो वी कैन से random errors are arise due to unpredictable fluctuations in voltage, unpredictable fluctuations in temperature। आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो भी आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है। सो वी कैन से रैंडम एरर के जो सोर्स है वो कौन से, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज, अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन temperature. Okay, then after another source is you can say mechanical vibrations in which experimental apparatus is set up। जो आपके सपोज आपका जो सेटअप है, ठीक है, जो टेबल है उसके जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें ही वाइब्रेशंस हो रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आप प्रॉपरली रीडिंग नहीं ले पाओगे और हर एक रीडिंग में क्या होगा, एरर अराइज होगा, तो वो भी क्या हो गया, रैंडम एरर हो गया, ठीक है। रैंडम एरर्स आर आल्सो अराइज ड्यू टू वी कैन से पर्सनल एरर। इट इज वन काइंड ऑफ पर्सनल एरर आल्सो। ओके, इट इज अ एरर व्हिच अराइज ड्यू टू द पर्सन हु आर टेकिंग रीडिंग्स। ओके, मतलब कि अगर सेम पर्सन है, कोई एक सेम पर्सन सेम एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो हर बार उसके रीडिंग्स जो होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आएगा। सपोज ये आप ये मार्कर की लेंथ मेजर करो, ठीक है, तो हर बार रीडिंग में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। सो इट इज पॉसिबल दैट सेम पर्सन टेक डिफरेंट रीडिंग व्हेन ही और शी रिपीट्स द सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, सेम ही पर्सन है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपके जो रीडिंग्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, हर बार आपके रीडिंग डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कभी सेम भी होंगे लेकिन कभी कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन से इट इज वन काइंड ऑफ पर्सनल एरर बट इट इज अनबायस्ड टाइप, ठीक है, मतलब वो उसके पर्सनल जो उसकी एबिलिटी है रीडिंग की, जैसे कि हमने बायस क्या होता है, पर्सनल बायस डिस्कस किया था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट इज ड्यू टू पर्सनल बट अनबायस्ड। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट एरर जो हमारा है वो कौन सा है, लिस्ट काउंट एरर। ओके, तो लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट काउंट क्या होता है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be done by measuring instrument, that can be done by measuring instrument is called least count or you can say LC of that instrument। मतलब अगर आप ये मार्कर की लेंथ मेजर कर रहे हो मीटर स्केल से, ठीक है, तो मीटर स्केल की हेल्प से मेजर कर रहे हो, तो मीटर स्केल कितना छोटा मेजर कर सकता है, सबसे लीस्ट से कितना छोटा सबसे मेजर कर सकता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्मॉलेस्ट मेजरमेंट गेट कैन बी डन बाय मीटर स्केल इज 1 mm। विथ 1 mm से छोटा मेजर नहीं कर सकता, तो 1 mm है वो मीटर स्केल का क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। चलो देन आफ्टर, तो अभी ये लिस्ट काउंट एरर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है, कि ये लिस्ट काउंट एरर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लिस्ट काउंट हर एक इंस्ट्रूमेंट का कितना है, तो लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल कितना है,
ये हम लोग आगे दिख चुके हैं कितना होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर और यू कैन से 1 mm जितना होता है। ठीक है, सेम आपका लीस्ट काउंट अगर स्क्रू गेज का या पहले हम लोग वर्नियर का देखें तो वर्नियर कैलिपर्स जो है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है 10⁻2 सेंटीमीटर और यू कैन से कितना 0.1 mm होता है। ठीक है, 10⁻2 सेंटीमीटर मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 0.1 mm लिख सकते हो। उससे भी छोटा लीस्ट काउंट किसका होता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर कितना होता है 10⁻3 सेंटीमीटर और 0.01 mm होता है, बहुत छोटा हो गया। ठीक है, तो देखो ये हर एक इंस्ट्रूमेंट के क्या है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है, तो ये हो गए आपके लिस्ट काउंट और इसको आप रेजोल्यूशन भी बोल सकते हो। सो ओवरऑल वी कैन से लीस्ट काउंट एरर इज associated with a resolution of instrument। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो कहाँ तक रिजॉल्व कर सकता है, कितना छोटा वो मेजर कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे चलो हमने दो कैटेगरी पढ़ी एरर की, कौन सी एक था सिस्टमेटिक एरर, दूसरा था रैंडम एरर। ठीक है, तो अभी ये लिस्ट काउंट एरर कौन सी कैटेगरी में आता है। सो जनरली लिस्ट काउंट एरर is comes in category of random error you can say। वो जनरली किस में आता है रैंडम एरर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपका लिस्ट काउंट एरर रैंडम होता है बट जरूरी नहीं है कि वो ऑलवेज रैंडम ही हो। सो वी कैन से बट विदिन लिमिटेड साइज list count error comes under list count error you can say occurs with both systematic and random error। so list अगर कभी आपका साइज लिमिटेड है मतलब जो रेंज है वो छोटी है तो फॉर अ स्मॉल रेंज लिस्ट काउंट एरर्स अगर विद बोथ सिस्टमैटिक एज वेल एज विद रैंडम एरर। मतलब कि जनरली तो क्या होता है लिस्ट काउंट एरर है वो आपका रैंडम एरर की कैटेगरी में आता है, लेकिन फॉर अ स्मॉल रेंज फॉर अ स्मॉल रेंज ऑफ मेजर्ड वैल्यू इट कम्स इन अ कैटेगरी और यू कैन से इट कम्स विथ बोथ सिस्टमैटिक एरर एज वेल एज विथ रैंडम एरर। इन दैट केस ये सिस्टमैटिक भी हो सकता है और रैंडम भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि लिस्ट काउंट एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट एरर को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। सो लिस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड by using instrument of higher precision or you can say instrument of higher resolution। Error can be reduced by using higher resolution instrument or you can say or by repeating experiment several times, by repeating the experiment several times and taking arithmetic mean or you can say average of all observations ठीक है, इससे क्या होगा आप सपोज ये मार्कर की लेंथ मेजर कर रहे हो, एक बार मेजर करोगे थोड़ी एरर हो सकती है, दूसरी बार मेजर करोगे थोड़ी और एरर हो सकती है, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बहुत सारे मेजरमेंट ले रहे हो इतनी ही लेंथ के। ठीक है, फिर क्या करो सबका एरिथमेटिक मीन ले लो, सबकी क्या निकाल लो
एवरेज ले लो। तो इन दैट केस आपका जो एवरेज यानी कि जो मीन वैल्यू आपने निकाला वो लेंथ का, वो क्या होगा, वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू होगा। ठीक है, तो आपका एरर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो वी कैन से सो मीन वैल्यू इज वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू। मीन वैल्यू क्या होगा इन दैट केस, वेरी क्लोज टू क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, एक्यूरेट होगा, एरर क्या होगा, रिड्यूस हो गया। सो ओवरऑल वी कैन से लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ instrument of higher resolution or you can say higher precision. Okay, such a error can also reduce by improving, you can say by improving experimental technique. आप experimental technique भी बेटरली इम्प्रूव करके क्या कर सकते हो, बेटरली मतलब आपकी एक्सपेरिमेंटिक टेक्निक क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है। आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो हायर रेजोल्यूशन का करना है। ठीक है, और आप रिपीट करो बार बार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उसका जो सबका अब सब रिजल्ट का एरिथमेटिक मीन लोगे तो मीन वैल्यू बहुत क्या होगा, क्लोज होगा ट्रू वैल्यू से। सो वी कैन से 10 लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड।